लड़का अंदर घुसता है और लड़की पूरा बन के उस गाड़ी को लेके चला जाता है। मैं जब पहली बार गया तो उसने मुझे छुआ करा, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। अंदर से बड़ा दिल रो रहा था, बहुत गिल्टी सी फील हो रही थी कि ये क्या कर दिया। वहाँ पे भी मेरी जो कस्टमर थी वो सब फीमेल कस्टमर्स बन गई थी, तो उनको वहाँ पे सर्विस देना, फिर कभी उनके घर पे जाना। कि शरीर की चाहत होती है या इनके पति उनको वो खुश नहीं रख पाते, उसकी मतलब लड़कों का भी शोषण होता है और बहुत ज़्यादा होता है। जितना महिलाओं का होता है उतना लड़कों का भी होता है। हमारा भी शरीर है, हमारी भी हालत ख़राब हो जाती है। लड़कों का जो शोषण होता है वो कभी कोई सुनना नहीं चाहता, या वो कभी बाहर उन चीज़ों को लेकर कोई आ नहीं पाता। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश शर्मा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और मैं आज आपको उन मर्दों की काली दुनिया की कहानी बताना चाहूँगा जिसका हिस्सा मैं भी रह चुका हूँ। मैं जब मुंबई आया था तो मैं उस वक्त 24 साल का था, और जिस फ्रेंड के पास मैं आया था तो उसने मुझे रहने से पहली बार में ही मना कर दिया था, जबकि उसी फ्रेंड ने मुझे बॉम्बे बुलाया था। रात का समय था, 10:30-11 बज रहे थे, बरसात का समय था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं नीचे आया, सामने गार्डन था, गार्डन के अंदर बैठा। पूरी रात मैंने वहीं निकाली और मेरा बैग भी भीगा, मैं भी भीगा। तो ये मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस रहा बम्बई आके। मैं जब वहाँ पे मैंने अपना घर ले लिया तो उसके कुछ महीनों बाद के अंदर मैंने अपनी बालकनी से देखा कि रोज़ एक लड़का अंदर घुसता है और लड़की पूरा बन के उस गाड़ी को लेके चला जाता है। तो जब 4-5 दिन मैंने उसको देखा तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया। मैंने कहा ये क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। तो एक दिन हम उससे टकरा गए नीचे, कुछ हम दूध लेने गए थे। जब हमारी बातचीत हुई तो उसने मुझे बताया कि ये बॉम्बे की पहली सीढ़ी होती है, अगर आप एक्टर हो तो ये सब पार्टियों में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, ये सब जाना चाहिए। तो मैं कैसे ना कैसे करके उसके साथ पहली बार पार्टी के अंदर गया। और जब पार्टी में मैं गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि लड़के कैसे लड़कियाँ बन जाते हैं, या वो किस तरीके का मेकअप करते हैं। जाते अंदर लड़के हैं और आते जब लड़कियाँ बन के आते, तो वो मेरे लिए एक मतलब एक भयानक हादसा था। पहली बार देखा मैंने कि ऐसी भी दुनिया है। फिर मुझे काम भी मिलना बंद हो गया था, मतलब काम नहीं मिल पा रहा था, शुरू से बड़े प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मतलब काफ़ी लोग बोलते थे कि नहीं ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये इंडस्ट्री का हिस्सा है, ये पहली सीढ़ी है, आपको छड़नी पड़ेगी। सब लोगों के जहाँ मैं जाऊँ सब जगह यही बात हो, ऑडिशन में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, सब जगह सिर्फ यही बात होती है। फिर कहीं ना कहीं फिर मैंने देखा कि यार क्या पता इससे ही होके गुजरना पड़े, देखते हैं क्या होता है। जब पहली बार जब मेरा हुआ था तो मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था, बहुत गिलैनी सी फील हो रही थी। तो मैं जब घर गया तो मैं 4 दिन तक कमरा बंद करके घर में बैठा रहा। ना कोई खाने पीने का सामान लाया, ना कुछ लाया, बस जो घर में था बस वही बनाया, खाया पिया, वही सब कुछ मैंने किया 4 दिन तक। बड़ा अंदर से बड़ा दिल रो रहा था, बहुत गिलैनी सी फील हो रही थी कि ये क्या कर दिया। मैं जब इसके अंदर फंस गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ ये मैं ही करता हूँ या कुछ और भी करते हैं। तो बट मुझे धीरे धीरे पता लगा कि ये हर लड़के को जो भी बाहर से आता है या जो भी नया रहता है या जो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो वो उनको कैसे भी कन्वेंस करके वो उन सबको इसी धंधे के अंदर ढकेलना चाहते हैं। उनको पता नहीं उनका ये मज़ा आता था या इनका एक सर्किल होता था। तो काफ़ी नए लड़के भी दलदल के अंदर फंसे। इनका एक ये टारगेट होता था कि सोचते थे कि सब लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर आ जाएँ और ये सब हमारे साथ मिलके काम करें। हाँ, मुझे ये लगा कि जब मैं साउथ चला गया तो मुझे लगा कि अब तो चलो इस चीज़ों से छुटकारा मिल गया, वैसे लोगों से भी मिल गया, ये मिल गया। लेकिन जब मैं वहाँ काम करने लग गया तो वहाँ पर एक लाइन प्रोड्यूसर था, तो वो मेरे कान में आके बोलता है कि यार आपकी तो परफॉर्मेंस, मतलब हमने सुना है कि आप कैमरे के सामने भी अच्छी देते हो और परफॉर्मेंस घर पर भी अच्छी देते हो रूम के अंदर। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर धीरे धीरे ले दे के उसने वही सब बातें करी, ये सब बातें करी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इनका नेटवर्किंग बहुत तगड़ा होता है, मतलब यहाँ तक भी लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो वहाँ पर भी जब ये सब चीज़ें हुई तो फिर वहाँ पर मुझे किसी सज्जन पुरुष ने मुझे समझाया कि यार ये बेटा गलत चीज़ है, ये सब करके। तो मुझे हर जगह मतलब वो एक रोना आता था, अपने आप को देख के गिलैनी फील होती। मुझे लगता है कि ये एक इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, जो ये ज़रूरी है या नहीं है इन लोगों की नज़रिए से वो मुझे पता नहीं है। मैं जब मुंबई आया तो मुझे लगा कि सब कुछ आसान है, सब कुछ काम मिल जाएगा, सब कुछ तरीके से अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब मुझे 5-6 महीने तक काम वाम कुछ नहीं मिला तो मैं काफ़ी अपसेट सा हो गया। फिर एक मन तो बोलता कि क्या मुझे वापस करना चाहिए, एक मन बोलता कभी नहीं करना चाहिए, कभी हाँ कभी ना। तो मैंने अपने मन को ठान लिया कि नहीं, मुझे उस दलदल में वापस कभी जाना ही नहीं है, ना मैं जाना चाहता हूँ। तो मुझे कहीं से फिर कुछ याद आया कि मैं पहले मसाज पार्लर में गया था एक बार, ये सब करके। तो वो सब मैंने एकदम से मुझे दिमाग में आया, तो मैंने वहाँ पर जाके ज्वाइन किया। तो वहाँ से मुझे कुछ थोड़ा पैसों का इनकम सोर्स
आने लगा। वहाँ पे भी मेरी जो कस्टमर थी वो सब फीमेल कस्टमर्स बन गई थी, तो उनको वहाँ पे सर्विस देना, फिर कभी उनके घर पे जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं उस दलदल से निकला, ये भी एक तरीके से दलदल ही है, तो उस दलदल से निकल के दूसरे दलदल में आना कहाँ का इंसाफ है। बैकग्राउंड किसी का कोई हस्बैंड नहीं था, कोई डिवोर्सी थी, किसी का हस्बैंड बाहर आउट ऑफ इंडिया रहता था, कोई जॉब करता है, कोई सुबह जाता है, कोई शाम को आता है, सब इस तरीके से थी जो मतलब पतियों के साथ में नहीं रहती थी। पता नहीं इनकी ये मजबूरी होती है या इनके शरीर की चाहत होती है या इनके पति इनको वो खुश नहीं रख पाते उस जो चाहिए उनको। कस्टमर थी तो उसको वो एक्चुअली बहुत लोनेबल फील करती थी क्योंकि उसका हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया रहता था। और मुझे लगा, उसने जिस तरह से कहानी बताई तो उसने बोला कि शायद मेरे पति ने वहाँ पे शादी कर ली है, तो वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रही थी। वो बोलती थी कि वो वहाँ पे देखो मज़े कर रहा है, और ये भी बोला कि उसके एक बच्चा भी है, लेकिन कभी वो चीज़ें सामने लेकर नहीं आया। तो बहुत रो रही थी, तो मुझे उस पर कभी तरस भी आता था। मैंने कहा बताओ, ऐसे ऐसे दुनिया के अंदर भी लोग होते हैं। और बहुत खूबसूरत थी वो, जबकि मतलब करोड़पति भी। सब कुछ पैसे से इंसान का सब कुछ नहीं होता है, पैसे से सब कुछ नहीं खरीद पाओगे। अगर औरतें फिर अगर ये कदम उठाती हैं तो वो अपनी जगह फिर ठीक है मेरी नज़र में, क्योंकि वो एक बेसहारा हो जाती है और बहुत लोनली फील करती है। कि मतलब लड़कों का भी शोषण होता है और बहुत ज़्यादा होता है, जितना महिलाओं का होता है उतना लड़कों का भी होता है। बट लड़कों का जो शोषण होता है वो कभी कोई सुनना नहीं चाहता, या वो कभी बाहर उन चीज़ों को लेकर कोई आ नहीं पाता। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो वो महिलाओं में दिखाता है, क्योंकि अपोजिट हो जाता है, इसलिए कोई हमारे बारे में कभी जानना ही नहीं चाहता। लेकिन क्या कभी मर्दों से भी कोई जानने की कोशिश नहीं की कि भाई हमारा भी समाज है, हमारा भी शरीर है, हमारी भी हालत ख़राब हो जाती है। मैं भी हालत ख़राब हो चुकी थी। हम लोगों के भी इमोशंस हैं, हम लोगों के भी जज्बात हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है, हमारा भी दिल रोता है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें भी कोई समझे, हमारी इमोशन समझे। क्योंकि सच करीब से दिखता है।